सोचो, आप गहरी नींद में सो रहे हों और जो हवा आप सांस ले रहे हैं वही आपके जान की दुश्मन बन जाए। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल एक शांत शहर था। सर्दी की ठंडी रातें शुरू हो चुकी थीं। मजदूर लोग दिन भर की थकान के बाद अपने अपने बस्तियों में सो रहे थे। माँ बाप बच्चों को सीने से लगाकर लेटे थे। अभी आधी ही रात बीती थी कि हवा कुछ अलग लगने लगी। कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, बस आंखों में हल्की जलन और सांस थोड़ी भारी लगने लगी। लोग उठे लेकिन समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एक औरत ने बच्चे को उठाया और भागना चाहा, लेकिन हवा ने उसके कदम रोक लिए। लोग सड़कों पर गिरने लगे, कोई चिल्ला भी नहीं पा रहा है। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर खुद खांस रहे थे, क्योंकि किसी को अब भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। सुबह हुई तो भोपाल वैसा नहीं रहा जैसा वो शाम को था। चारों तरफ मौत का मातम मच गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ, आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। यह कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। दिसंबर 1984 भोपाल के एक हिस्से में एक बड़ी फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड खड़ी थी। यह फैक्ट्री खेती के लिए कीटनाशक बनाती थी और इस कीटनाशक का नाम था 7 और 7 बनाने के लिए मेथिल आइसोसेनेट नाम के केमिकल का इस्तेमाल होता था, यानी MIC। MIC कोई आम केमिकल नहीं था। यह इतना खतरनाक होता है कि अगर जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो इंसान की जान कुछ ही मिनटों में जा सकती है। लेकिन इससे बचाव के लिए इसके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे MIC को ठंडा रखना होगा, सूखा रखना होगा और हर वक्त निगरानी में रखना होगा। लेकिन भोपाल की फैक्ट्री में ये नियम धीरे धीरे कागजों तक सीमित हो गए थे। सन 1980 के बाद कंपनी को घाटा होने लगा और खर्च बचाने के लिए मेंटेनेंस कम कर दिया गया। अनुभवी इंजीनियर हटा दिए गए और सबसे खतरनाक बात यह है कि सुरक्षा सिस्टम भी बंद होने लगे। जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से MIC ठंडा रखा जाता था उसे बंद कर दिया गया। जिस स्क्रबर से जहरीली गैस को न्यूट्रल किया जाता था वह ठीक से काम ही नहीं कर रहा था और जिस फ्लेयर टॉवर से गैस को जलाकर नष्ट की जा सकती थी वह भी बेकार पड़ा था। मतलब साफ था, अगर गैस निकली तो उसे रोकने वाला कुछ नहीं था। और फिर आई 2 दिसंबर 1984 की रात। उस रात MIC वाले टैंक नंबर E610 के अंदर किसी तरह पानी चला गया। आज तक यह पूरी तरह साबित नहीं हो पाया कि पानी गया कैसे, लेकिन इतना तय है कि पानी जाना ही मौत की शुरुआत थी। MIC और पानी मिलते ही भयानक केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। टैंक के अंदर तापमान इतना तेजी से बढ़ने लगा कि दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। इस रिएक्शन से सिर्फ MIC ही नहीं बल्कि और भी जहरीली गैसें बनने लगीं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जीन। यानी उस रात मोर एक जहरीली गैस नहीं बल्कि जहर का पूरा तूफान तैयार हो चुका था। आधी रात के करीब और टैंक का दबाव इतना बढ़ गया कि उसका सेफ्टी वॉल्व टूट गया और फिर जहरीली गैस फैक्ट्री से बाहर निकल आई। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, बस एक सफेद सी धुंध धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगी। ठंडी हवा होने की वजह से गैस जमीन के पास पास फैल रही थी, सीधे उन बस्तियों की तरफ जहां गरीब लोग रहते थे। लोग सो रहे थे। कुछ देर बाद लोगों की नींद खुलने लगी। आंखों में जलन, गले में घुटन, तेज खांसी। लोग बाहर आए, लेकिन बाहर भी वही हवा थी। यही सबसे डरावनी बात थी, दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। एक माँ ने अपने बच्चे को उठाया और भागने लगी। उसे लगा शायद दूसरी तरफ हवा ठीक होगी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी सांस और भारी होती चली गई। सड़कों पर लोग गिरने लगे। कोई किसी को बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि हर कोई अपनी सांस बचाने की कोशिश में था। हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां भी अफरा तफरी थी। डॉक्टर खुद खांस रहे थे, नर्सों की आंखों से पानी बह रहा था। और सबसे बड़ी गलती यहां हुई, कंपनी ने यह नहीं बताया कि गैस कौन सी है। जब बीमारी का नाम ही न पता हो तो इलाज कैसे हो। कई लोगों की जान गलत इलाज की वजह से भी चली गई। सुबह हुई और भोपाल बदल चुका था। सड़कों पर लाशें थीं, घरों में सन्नाटा था और जो जिंदा थे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सरकारी आंकड़े कुछ हजार मौतें बताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ 15,000 से ज्यादा लोग मरे और 5 लाख से ज्यादा लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए। कुछ लोगों के आंखों की रोशनी चली गई, कुछ के फेफड़े खराब हो गए, बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, जमीन और पानी तक जहरीले हो गए। अब सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन था? इस कंपनी का मालिक अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन था। वह भारत आया, थोड़ी देर हिरासत में रहा और फिर देश छोड़कर अमेरिका चला गया। आज तक उसे इस त्रासदी की वो सजा नहीं मिली जो भोपाल ने भुगती।
भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह लालच, लापरवाही और सिस्टम की नाकामी की कहानी थी। यह याद दिलाती है कि जब सुरक्षा से ज्यादा मुनाफा जरूरी हो जाता है तो कीमत हमेशा आम इंसान चुकाता है। और शायद इसलिए भोपाल आज भी एक ही सवाल पूछता है, हमारा कसूर क्या था? अगर यह कहानी सुनकर आपका दिल भारी हो गया है और आपको लगता है कि यह सिर्फ अतीत नहीं, एक चेतावनी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी सच्ची, अनसुनी और जरूरी कहानियां दब न जाएं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यादें बांटी नहीं गईं तो इतिहास खुद को फिर दोहरा देता है।